ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है कामदा एकादशी। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य सुनो। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। तब वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप से कहा था, हे राजन, निश्चित ही आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और इस व्रत के पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले भोगीपुर राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी सम्मिलित था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वहाँ प्रेक्षकों में कर्कोटक नामक सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। तब राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को श्राप दिया, हे पापात्मा, अपने स्त्री पति काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति का निर्माण किया है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। पुंडरीक के श्राप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादाएं छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। अब वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उसने प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि श्रृंग ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम यहाँ किस कारण आई हो, किस उद्देश्य से आई हो? तब ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति राक्षस बन गए हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति मिलने का उपाय कथन करें, जिस प्रायश्चित से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्तता हो। ललिता की नम्र विनती सुनकर ऋषि श्रृंग ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोरता से पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। ये एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान श्री वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति को सांप से मुक्तता कराने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति सांप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बन गया। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी समता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी शाप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है और एकादशी महात्म्य को श्रवण करने के उपरांत इसके अनुसार व्रत का पालन करता है, निश्चित रूप से वो अनेक प्रकार के शापों से और पाप योनियों से, राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और कामदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।